हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू मैं निखिल राणा। क्लास 12 का चैप्टर है जो कि प्रोबेबिलिटी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर आपने देखा कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी पे हम बात कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कंडीशन प्रोबेबिलिटी पे हम करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। और उसके बाद बात करेंगे हम आपकी नेक्स्ट जो इसकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है उस पे। तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले जो है हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे हम लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, A little effort today leads to big win tomorrow। जी हाँ, आज का लिटिल एफर्ट, आपका दिया गया थोड़ा सा एफर्ट आज कल की एक बड़ी विजय का कारण बन सकता है। तो आज आप एफर्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है यार, आज आप कुछ एफर्ट करोगे तो उस एफर्ट का जो क्या हुआ रिजल्ट है वो आपको आगे मिलेगा। वो एफर्ट क्या है? वो एफर्ट है कि अपना सोने का टाइम थोड़ा कम कर दे। बच्चे 10-10 घंटे सो रहे, 8-8 घंटे सो रहे, अरे आप 4 घंटे सो जाओ, 5 घंटे सो जाओ कुछ टाइम। ठीक है, ये एफर्ट्स करो। एफर्ट्स करो जल्दी उठने का। एफर्ट्स करो कि अपना जो आपका और मोबाइल में टाइम है उसको कम आप करो। ठीक है, एफर्ट्स करो अपने कंप्यूटर में गेम खेलने के टाइम, उसमें एफर्ट्स डालो कि वो कम हो जाए। हम ये अपना टाइम अपने गोल की तरफ देते हैं, जो भी आपका गोल है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी आपको अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए। ठीक है, ये नहीं क्योंकि बाद में क्या होगा ना, बाद में जितने मजे अभी करोगे बाद में उतना आप सजा पाओगे। क्यों? क्योंकि बाद में आप फिर उतने ही हाथ पैर मारोगे सक्सेस के लिए, उतने ही हाथ पैर मारोगे कामयाबी के लिए। अभी आपने मेहनत कर दी तो बाद में आपको, बाद में आपके मजे ही मजे, ज्यादा हमें कुछ करना नहीं होगा। ठीक है, एफर्ट्स अभी डालो। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं हम इसमें। ये हमने क्वेश्चन किया था, शायद लास्ट क्वेश्चन किया था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देख लो एक बार, पढ़ लो ध्यान से, जैसे कि आपको हमेशा मैं बोलता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कंसिडरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स, थ्रो द डाई अगेन, एंड इफ एनी अदर। देखो क्या बोल रहा है, कंसिडरिंग द, कंसिडर करो कि एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, हमने एक डाई पासा को थ्रो किया। इफ अ, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, यानी कि आप अगर, क्या होता है यदि 3 का गुणक आता है, यानी कि 3 का कोई मल्टीपल आता है, तो आप क्या करते हैं, डाई को अगेन फेंकते हैं। फिर से हम पासे को फेंक देते हैं, डाइस को फेंक देते हैं। एंड इफ एनी अनदर नंबर कम्स, अगर कोई दूसरा नंबर आता है तो आप कॉइन को टॉस करते हैं। तो यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट बच्चों एक साथ हो रहे हैं, एक टॉसिंग का कॉइन, और दूसरा आप देखोगे ध्यान से तो एक का टॉसिंग का कॉइन हो गया और एक थ्रोइंग का डाइस हो गया। दो चीजें एक साथ हो रही है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द कॉइन शोज द टेल, गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज अ थ्री, एटलीस्ट वन डाई शोज अ थ्री। चलिए फटाफट अब हम इस चैप्टर के अंत की ओर है। तो फटाफट इसका एक, अगर जो भी आप गिवन फ्लो चार्ट बना सके वो बनाए। इवेंट ई आप क्या लेंगे, इवेंट एफ आप क्या लेंगे, क्या आपको निकालना है, क्या आपको दिया हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा। एग्जाम में क्या देखोगे, गिवन दैट आ गया, क्वेश्चन किसका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। गिवन दैट आ गया तो सर क्वेश्चन किसका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। राइट, ये भी कर दोगे। तो चलिए जरा फटाफट इस क्वेश्चन में क्या आप कर सकते हैं, क्या कंडीशंस आप यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, फटाफट मुझे करके बताएं। चलो फटाफट आपको एक बार क्वेश्चन को तो अच्छे से पढ़ ही लो। कर दिया क्वेश्चन, चलिए देखेंगे इसको। तो वही गिवन दैट आपने देखा, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है सर। गिवन दैट हमने देख लिया, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आई। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। कंसिडरिंग द, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस, यानी कि हमारे पास एक डाइस है, यानी कि पासा है। ठीक है, डाइस है। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, यानी कि अगर मल्टीपल ऑफ 3 कम आता है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 की टेबल वाले, 3 और 6 की बात कर रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर अगर जैसे तो हम डाइस को अगेन थ्रो करेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ। क्या बोला कि भाई सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट डाइस थ्रो किया। अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 या 6 आ गया, तो हम क्या करेंगे, डाइस को फिर से भेज देंगे, डाइस को फिर से फेंक देंगे, और डाइस को फिर से फेंकने के बाद 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। फिर बोला इफ, एंड इफ एनी अनदर कम्स अप, एनी अनदर नंबर मतलब इनके मल्टीपल छोड़ के और कौन कौन आ सकता है, 1 2 3 तो आ चुका है, 4 5 6 भी ऊपर आ चुका है, यानी एनी अनदर नंबर कम
यानी कि 3 से हट के कोई दूसरा नंबर और आता है बच्चों, तो क्या होता है, टॉस अ कॉइन, तो हम कॉइन टॉस करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉइन को टॉस करेंगे। कॉइन को जब आप टॉस करोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, ये हमने एक पूरा ढांचा यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब देखो, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। तो आपको ई निकालना है, तो ई क्या इवेंट होगा, ये हमने यहाँ बना दिया। ई इवेंट क्या होगा आपका यहाँ पे, ई इवेंट होगा कॉइन शोज अ टेल। ई हमने इवेंट माना जिसमें जो हमें निकालना है कॉइन शोज अ टेल गिवन द, अच्छा ई क्या है, ई क्या है, कॉइन शोज अ टेल। कॉइन ने टेल शो किया तो उसके लिए सैंपल स्पेस भी बनाना होता है। चलिए, अभी इसके बाद आपको सैंपल स्पेस बना के भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है क्रिएट अ सैंपल स्पेस, क्वेश्चन का सैंपल स्पेस क्रिएट करो, तो वहां पे भी बच्चे फंस जाते हैं। 1 नंबर 2 नंबर में आता है क्या, सैंपल स्पेस बनाने के लिए। तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, सैंपल स्पेस बनाना भी हमको आना चाहिए। ठीक है, उससे बात करते हैं भी। फिलहाल अगर डायरेक्ट आपको देखना हो, ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखिए सैंपल स्पेस कॉइन शोज अ टेल, टेल कब कब आएगा, जब 1 आएगा तब भी टेल है, 2 आएगा, 1 आएगा तो हेड भी आएगा टेल भी आएगा, 2 आएगा तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, बट उसमें क्या बोला, ओनली टेल की बात की, टेल की बात की, कॉइन शोज अ टेल। तो कॉइन शोज अ टेल, टेल कब कब आ रहा है, बस टेल यही आ रहा है सर, तो ये सकता है 1 और टी, 2 और टी, 3 और टी, 3 तो है ही नहीं, 3 टेल तो है ही नहीं, 4 और टी, 5 और टी, यही हो रहा है कॉइन, यही होगा कॉइन चूज अ टी। ठीक है, फिर बात करते हैं, गिवन दैट एटलीस्ट वन डाइस चूज अ थ्री, एटलीस्ट वन डाइस शोज, कम से कम एक डाइस में तो क्या है, 3 आए, एक डाइस में तो 3 आए, तो एफ इवेंट जो मेरा यहाँ पे होगा, एटलीस्ट वन डाई शोज अ, यानी कि एक जो डाइस है वो क्या शो करेगा, वो 3 शो करेगा। तो सर 3 कब कब आ सकता है, 3 आप देखो, 3 तो यहाँ जब 3 और 6 आ रहा है, 3 की कंडीशन क्या दे रखी है, एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3, तो एटलीस्ट वन डाई शो 3 क्या करेंगे, सब जब 3 आएगा तो 3 के साथ 1 भी आ सकता है, 3 के साथ 2 भी आ सकता है, 3 के साथ 3 भी आ सकता है, 3 के साथ 4 भी आ सकता है, 3 के साथ 5 भी आ सकता है, और 3 के साथ 6 भी आ सकता है। तो 3 के साथ मेरे सब कुछ यहाँ आ सकते हैं, और एटलीस्ट वन शोज है 3 के साथ, और सर 6 के साथ भी तो 3 आ सकता है, उसको कौन देखेगा, बिल्कुल, तो यानी कि 6 और 3 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ हम लोग भूल जाते हैं, यहाँ पे सैंपल स्पेस बड़ा काम कर देता है, बहुत काम कर देता है सैंपल स्पेस यहाँ पे। अगर आप सैंपल स्पेस तमीज से बनाए, आपको बताऊंगा अभी सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, आपको भी मौका दूंगा इसका सैंपल स्पेस बनाने का, क्योंकि मैंने तो आपको समझा दिया, इससे सैंपल स्पेस कैसे क्रिएट करोगे आप, वो आपको समझना है। ठीक है, अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है कि आपको पी ई और एफ निकालना है। ई इंटरसेक्शन एफ में आप देखेंगे कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको कॉमन दिखेगी, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको कॉमन दिखेगी। तो ई इंटरसेक्शन अब क्या हो गया मेरा, 5, 5 मतलब जीरो, नल सेट होता है ना, 5 मतलब जीरो, यानी कि कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। तो आप देखोगे आपको निकलता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ, तो होता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर आप यहाँ देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो आपको करना पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जीरो अपॉन एफ जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अपॉन सम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, भाई यहाँ रखने के लिए तो कुछ चाहिए, कितने होंगे टोटल एलिमेंट्स, कितने बनेंगे, वो भी तो देखना है अभी। चलिए उसको देखेंगे, अभी उसको भी निकालेंगे। तो अब आप यहाँ कह रहे हो पी और एफ इज इक्वल टू, तो जीरो हो गया, जीरो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, आप सीधे जीरो लिख दोगे इसका आंसर। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इतने में, मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत इतने में होगी। इसे कॉपी करें, फिर हम बात करते हैं इसके सैंपल स्पेस की, सैंपल स्पेस कैसे बनाए, राइट। चलिए, चलिए कॉपी कर लिया, सैंपल स्पेस बनाए। आइए सैंपल स्पेस बनाते हैं, कभी कभार क्योंकि सैंपल स्पेस भी आ जाता है ना बनाने के लिए। तो सैंपल स्पेस, क्वेश्चन को फिर से लिखिए। चलिए सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे देखते हैं।
हमने एक डाइस थ्रो किया, कंसिडरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है। तो आपको इस बार डाइस हमने थ्रो किया है, कैसे बना सकते हैं आप, डाइस है, ठीक है। तो डाइस अगर आप देखेंगे, थोड़ा अच्छे से आपको समझा देता हूँ, है ना, तो इसके लिए थोड़ी फिगर बड़ी चाहिए होगी। ये डाइस, तो डाइस में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है और 6 भी आता है, ठीक है। थोड़ा बड़ा होता है, चलो कोई। अब ये सब तो आते हैं। कंसिडरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, 3 का मल्टीपल कम अप होता है, तो डाई को अगेन थ्रो करो। 3 का मल्टीपल का आता है, ये रहा 3 का मल्टीपल, इसको अगर आता है 3 आता है, तो फिर से डाई थ्रो करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। हमने क्या किया, डाइस को फिर से थ्रो किया, तो डाइस को फिर से थ्रो किया, तो उससे टोटल आउटकम कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। हमें तो सारे पॉसिबिलिटीज लेके चलने पड़ेंगे। और 3 का मल्टीपल है, ये भी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। थ्रो द डाइस अगेन, हमने डाइस अगेन थ्रो कर दिया। एंड इफ एनी अदर नंबर्स कम्स अप, एनी अदर मतलब जो नंबर बच गए ये आते हैं, तो हम कॉइन को टॉस करते हैं। 1 आ गया तो कॉइन को टॉस करूंगा, या जैसी बनाया मैंने टॉइस किया, मैं जैसी बनाया मैंने क्या करा, कॉइन को टॉस किया। यार कॉइन को टॉस करूंगा तो क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, या तो सर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है ना। यही तो पॉसिबल कंडीशन है। 1 के साथ या फिर हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा, इसके साथ हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा। 3 के साथ तो कुछ नहीं आएगा, 3 का कंडीशन, 3 की कंडीशन तो अलग है कि 3 आएगा तो डाइस को फिर से थ्रो करना है, उसकी कंडीशन अलग आपको दे रखी है, ठीक है। 5 आएगा तो हेड आएगा या टेल आएगा। सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके लिख दी। अब इसका सैंपल स्पेस बना देते हैं। 1 के साथ हेड भी आ सकता है, 1 के साथ टेल भी आ सकता है, फिर 2 के साथ हेड भी आ सकता है, 2 के साथ टेल भी आ सकता है, 3 के साथ 1 भी आएगा, 3 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 3 4 भी आएगा, 3 5 भी आएगा और 3 6 भी आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे आप, इसमें 4 1 भी आएगा, 4 2 भी आएगा, 4 3 भी आएगा, नहीं सॉरी, क्या हो गया, 3 के बाद 3 का हो गया पूरा। फिर 4 की बारी आई, 4 हेड, 4 टेल। फिर बात करेंगे 5 का, 5 का साथ हेड, 5 के साथ टेल, और 6 के साथ 6 1 भी आ सकता है, 6 2 भी आ सकता है, 6 3 भी आ सकता है, 6 4 भी आ सकता है, 6 5 भी आ सकता है और 6 6 भी आ सकता है। ये तो ये मेरा टोटल सैंपल स्पेस यहाँ पे बन गया। काउंट करो कितने एलिमेंट्स हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो गए मेरे, 20। तो कभी कभार सैंपल स्पेस क्रिएट करने के लिए भी आता है। तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों कि आपको सैंपल स्पेस क्रिएट करना ना है। जो जो क्वेश्चन बोल रहा है बस हमको करते रहना है, ठीक है। जो क्वेश्चन बोलोगे अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको बस सीधे सीधे उसका अप्लाई करते रहो। आई बात समझ में, एंड यू विल गेट योर आंसर। तो सैंपल स्पेस बन गया। अब देखो हमें बोला था एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 3 ये हो गया, एटलीस्ट 3। अब आप देखोगे नीचे भी तो एक 3 है, तो यहाँ से सैंपल स्पेस से ढूंढना ज्यादा इजी रहता है, तो सैंपल स्पेस बनाना भी आना चाहिए। और कभी बार क्वेश्चन में केस स्टडी में पूछ भी लेगा आपको कि भाई सैंपल स्पेस बना के दिखाओ, कोई एलिमेंट कोई एक्सपेरिमेंट देखे तो सैंपल स्पेस बनाओ, ठीक है। तो सैंपल स्पेस बनाना भी हमें आना चाहिए। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे भाई, बहुत इजी है। देखो क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट probability of A over B is equals to probability of B over A, then क्या कंडीशन हो सकती है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है सर। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें हमें फॉर्मूला पता है,
ये होगा A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अगर आप देखें तो ये दोनों चीजें सेम है, A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A। बात एक ही, दोनों में से ही हमें कॉमन निकालना होता है, वो बाहर करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके इसके, तो आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। क्या ये ऑप्शन है? यस, फोर्थ ऑप्शन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, आई बात समझ में? क्लियर? कॉपी कर। चलिए, तो बच्चों ये चैप्टर हो चुका है पहला। इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंडीशन प्रोबेबिलिटी, वो फिनिश हो चुका है। कल हम बात करेंगे सेकंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने इसको कवर किया उसको भी कवर कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे और फटाफट इसको कवर कर देंगे। तो इसी बेस पे आपको एक क्वेश्चन और मैं ऐसा होमवर्क देता हूँ, कल इसका आंसर आप सबसे मैं लूंगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस पे एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ क्वेश्चन आप करें क्योंकि चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन कॉपी करेंगे सब, ठीक है? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, consider the experiment of tossing a coin. If coin shows tail, sorry, if coin shows head, toss it again, but if shows, if it shows या if shows tail या if it shows tail, ठीक है, then throw a die, then throw a die, ठीक है? Consider the experiment tossing a coin. If coin shows head, toss it again, but if shows tail, then throwing a die. Find, यहाँ देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट that यहाँ चलो नेक्स्ट, फॉर इवेंट that the die shows a number greater than, given that there is at least one tail, ठीक है? ठीक है, given that there is at least one tail, ठीक है? इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। देयर इज एट लीस्ट वन टेल, ठीक है? तो कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है? एक टॉसिंग अ कॉइन होमवर्क है। इफ अ कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन, बट इफ शोज टेल, देन थ्रो अ डाई। तो यहाँ भी दो एक्सपेरिमेंट आपको ने, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हुए। फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है? एंड गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से करके रखेंगे, किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, सैंपल स्पेस इसमें बनाएंगे, आंसर इसका निकाल के लाएंगे। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी मेरे एंड से तो खत्म हो गई है। कोई डाउट आपका रह जाता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी पे तो आप जरूर पूछिए, जरूर डिस्कस करें। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।